नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हर रोज की तरह हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप सोलन की इस वक्त देख रहे हैं। आसमान पर घने बादल बीच बीच में छाए हुए, हालांकि सोलन में इस वक्त धुंध छाई हुई है। मानसून ने हिमाचल प्रदेश में दस्तक देने से पहले ही डराना शुरू कर दिया है। प्री मानसून की बारिश हिमाचल प्रदेश में इस वक्त हो रही है और प्री मानसून की बारिश में ही बादल फटने शुरू हो चुके हैं और इस तरह के हालात हिमाचल प्रदेश में बने हुए हैं। उससे अब चिंताएं बढ़नी शुरू हो गई है, क्योंकि प्रदेश में मानसून से पहले ही भारी बारिश का तस्वीरें आनी शुरू हो चुकी है और उससे भारी तबाही हिमाचल प्रदेश में कल हुई है। हालांकि कल का मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान था वो ऐसा था कि धूप खिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और हिमाचल प्रदेश में धूप खिलने की बजाय बारिश हुई और जमकर बारिश हुई। प्रदेश के कई क्षेत्रों में अर्की के गंबर पुल में कल बादल फटा और उससे काफ़ी वहाँ पर नुकसान हुआ। गनीमत ये रही कि गंबर पुल के पुल को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन वहाँ पर 2-3 ढाबे, एक मकान और करीब आधा दर्जन के करीब गाड़ियों को और नुकसान हुआ है। बाढ़ जैसे वहाँ पर जिस तरह से पहाड़ी से बाढ़ आ रही थी, तो उससे तो काफ़ी लोग भी वहाँ पर डर और थोड़े सहम भी गए थे। गनीमत ये रही कि गंबर पुल में उस वक्त ना कोई बस खड़ी हुई थी और ना ढाबों में कोई लोग थे। यदि वहाँ पर उस वक्त लोगों की मौजूदगी बढ़ती, क्योंकि गंबर पुल अर्की का एक व्यस्तम स्टेशन है और जो गाड़ियाँ शिमला से नालागढ़ की ओर या कुनिहार से नालागढ़ की ओर जाती है, तो वहाँ पर चाय पानी पीने के लिए रुकती है और गंबरपुर में काफ़ी कल नुकसान हुआ है। और सोलन मौसम की इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह के हालात बने हुए हैं। और मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश में अब आजकल प्री मानसून की बारिश हो रही है और प्री मानसून की बारिश की संभावना आज की भी चली हुई तस्वीरें आप सोलन सब्जी मंडी की इस वक्त देख रहे हैं कि यहाँ पर सुबह जिस तरह के हालात बने रहते हैं, जाम की स्थिति बनी रहती है, क्योंकि गाड़ियाँ बड़ी संख्या में यहाँ पर सब्जियों की लोडिंग और अनलोडिंग का काम यहाँ पर चला रहता है। गाड़ियों की संख्या लगातार यहाँ पर बढ़ती जा रही है, क्योंकि अब सीजन टमाटर का भी शुरू हो चुका है, सीजन शिमला मिर्च का भी शुरू है और हिमाचल प्रदेश में मानसून अब जल्द दस्तक देगा। इस तरह का मौसम विभाग का मानना है कि 28 जून तक हिमाचल प्रदेश में मानसून दस्तक दे सकता है, मानसून प्रवेश कर सकता है। लेकिन मानसून के प्रवेश करने से पहले ही मानसून ने डराना शुरू कर दिया है और जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के मंडगरा नाले में सोमवार को सुबह बारिश के बाद एकाएक बाढ़ आ गई। लाहौल स्पीति की यह सूचना है। लाहौल स्पीति से भी इसी तरह की सूचना आ रही है कि इस क्षेत्र में हड़कंप मच गया। बाढ़ में तिंदी को जोड़ने वाला जो तिंदी का क्षेत्र है, तिंदी का क्षेत्र को जो सड़क जोड़ती है, उसको भी वहाँ पर नुकसान हुआ है। जोड़ने वाला मार्ग अवरुद्ध हो गया है। सूचना मिलने के बाद सड़क को बीआरओ ने खोलना शुरू कर दिया है और जान माल का वहाँ पर कोई नुकसान नहीं हुआ है। कुनिहार नालागढ़ मार्ग पर गंबर पुल पर बादल फटने से एक ढाबा ढह गया है। 2-3 मकानों को नुकसान वहाँ पर हुआ है। गनीमत ये रही कि जब बादल फटा तो ढाबे में कोई नहीं था और गंबर पुल पूरी तरह से मिट्टी से भर गया, लेकिन पुल को कोई नुकसान नहीं हुआ। और सूचना मिलने के बाद एसडीएम वहाँ पर मौके पर पहुँच गए। बड़ी बड़ी चट्टानें सड़कों पर आई हुई है, जिसे हटाने का काम इस वक्त चला हुआ है। बारिश को लेकर मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। सोमवार दोपहर सोलन में झमाझम बारिश हुई, इससे लोगों को गर्मी से जरूर राहत मिली है। शिमला में दोपहर 2 बजे के बाद बारिश शुरू हुई थी, इससे मौसम कूल हो गया है। और मौसम विज्ञान केंद्र की माने
तो आज प्रदेश के कई भागों में अंधड़ चलने बारिश होने का पूर्वानुमान है। राज्य के कई भागों में 30 जून तक का मौसम खराब बने रहने की संभावना है। 28 से 30 जून तक अधिकतर भागों में बारिश होने का पूर्वानुमान है, क्योंकि उस दौरान पश्चिम विक्षोभ मानसून हिमाचल प्रदेश में दस्तक देगा। 28 जून को कुछ स्थानों पर बारिश का येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। और बीते दिन गोहर में 62.6, शिलारू में 31.2, रामपुर में 18.2, 15.2, मंडी में, रोहडू में 11.3, सांगला में 11.2 और चंबा में 11 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। इन दिनों बारिश और ग्लेशियरों के पिघलने से अचानक बाढ़ का खतरा बना हुआ है। लोगों को नदियों से दूर रहने की सलाह दी गई है और अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि नदियों के आसपास भी लोग जाएं, क्योंकि अब कभी भी बाढ़ आने की स्थिति बनी रहती है। क्योंकि मानसून हिमाचल प्रदेश में भले ही प्रवेश नहीं किया है, लेकिन प्री मानसून की बारिश अब प्रदेश में शुरू हो गई है और प्री मानसून की बारिश में ही बादल फटने शुरू हो गए हैं। इससे लोगों की चिंताएं भी बढ़ रही है कि इस बार कहीं ऐसी बरसात ना हो जैसी पिछले वर्ष में हालात थे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश को प्राकृतिक आपदाओं से जूझना पड़ा था और बादल फटने की घटनाएं भी प्रदेश में पिछले वर्ष बहुत ज़्यादा हुई है। 100 से अधिक घटनाएं पिछले वर्ष बादल फटने की प्रदेश में सामने आई थी। जुलाई और अगस्त के महीने में उससे भारी तबाही हिमाचल प्रदेश में हुई। करीब 12,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, 3,000 से अधिक मकान क्षतिग्रस्त हुए और 500 से अधिक लोगों की जान गई। तो हिमाचल प्रदेश में अब मानसून ने भले ही प्रवेश नहीं किया है, लेकिन मानसून से प्री मानसून की जो बारिश हिमाचल प्रदेश में हो रही है उसने डराना शुरू कर दिया है। कल गंबर पुल में अर्की के कुनिहार गंबर पुल मार्ग जो इस वक्त अवरुद्ध हो गया था, पुल को हालांकि नुकसान नहीं हुआ गंबर पुल पर, लेकिन वहां पर बादल फटा जिसके वजह से भारी तबाही वहां पर हुई है। करीब आधा दर्जन से अधिक गाड़ियां वहां पर दब गई हैं और एक ढाबा उसमें ढह गया है और इसके अलावा भी कुछ और अन्य मकानों को भी वहां पर नुकसान हुआ है। और व्यस्तम एरिया है गंबर पुल का, लेकिन उस वक्त गनीमत यह रही क्योंकि बारिश हो रही थी तो लोगों की ज़्यादा मौजूदगी वहां पर नहीं थी, ना कोई बस वहां पर चाय पानी पीने के लिए खड़ी हुई थी। अदरवाइज जो बसों के यात्री हैं वहां पर बड़ी, क्योंकि लोकल बसें ज़्यादा चलती हैं और उनमें भीड़ भी काफ़ी होती है, क्योंकि गंबर पुल का एक ऐसा स्टेशन है कि नालागढ़ की ओर से शिमला की ओर जाने वाली बसें और शिमला से नालागढ़ की ओर जाने वाली बसें वहाँ थोड़ी कुछ देर के लिए रुकती हैं। इसके अलावा छोटी गाड़ी वाले भी, चाहे ट्रक हो चाहे पिकअप हो, और गंबर पुल के आसपास सब्जियों का भी बहुत अधिक उत्पादन होता है, तो किसान भी वहाँ पर आकर रुकते हैं जब वो पिकअप के माध्यम से या फिर ट्रकों के माध्यम से अपनी सब्जियाँ मंडियों के लिए ले जाते हैं। तो इस तरह का हालात वहाँ पर बने हुए, लेकिन वहाँ पर उस वक्त लोगों की मौजूदगी नहीं थी, तो उसके वजह से कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन नालागढ़ कुनिहार मार्ग अवरुद्ध हो गया है और अब उसे बहाल करने का काम चला हुआ है। हालांकि पुल को नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि पुल के ऊपर भी काफ़ी टनों के हिसाब से मलबा एकत्रित हो गया था, लेकिन पुल को नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन पिछले वर्ष भी गंबर पुल में इसी तरह के हालात बने थे। इस बार नालागढ़ की तरफ पुल को क्रॉस करके नालागढ़ की तरफ नुकसान हुआ है। पिछली बार पुल के कुनिहार की तरफ को नुकसान हुआ था जब एक मकान को वहाँ पर भारी बरसात की वजह से जब भूस्खलन हुआ था तो मकान को वहाँ पर नुकसान हुआ था। तो पिछली बरसात में भी गंबर पुल में नुकसान हुआ था और इस बरसात में, अभी तो बरसात शुरू नहीं हुई है, लेकिन बरसात से पहले ही मानसून ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। उससे चिंताएं बढ़ गई है प्रशासन की भी, और चिंताएं इसलिए भी है क्योंकि पिछली बरसात जो हिमाचल प्रदेश में हुई थी उससे हमने एक तो सबक नहीं लिया और रेस्टोरेशन के जो काम है वो बड़ी धीमी गति के साथ आगे बढ़े हैं और यही स्थिति कई जगहों पर आज भी पिछले वर्ष के जो डंगे गिरे हैं और वो अभी भी सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। NH
5 इस वक्त आप देख रहे हैं तो बुरूरी के पास कई दीवारें जो पिछली बार NH की ढही थी, वो आज भी उसका मलबा वैसे ही गिरा हुआ है। रेस्टोरेशन के काम बड़ी धीमी गति के साथ चले हैं, तो यही वजह है कि लोग परेशान हैं, लोग चिंतित हैं कि इस बार उसी तरह के हालात प्रदेश में ना बन जाए जिस तरह के पिछली बरसात में थे। और पिछली बरसात से हमने सबक नहीं लिया, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में पिछली बरसात में भारी तबाही हुई थी। जुलाई और अगस्त के महीने में जो प्राकृतिक आपदा हिमाचल प्रदेश में आई, उससे भारी तबाही हिमाचल प्रदेश में देखने को मिली। जून के महीने में सामान्य से अधिक बारिश हिमाचल प्रदेश में हुई। जुलाई के महीने में सामान्य से अत्यधिक बारिश हिमाचल प्रदेश में हुई। और अगस्त के महीने में भले ही सामान्य से 4% कम बारिश हुई हो, लेकिन 7 जिलों में हिमाचल प्रदेश के करीब 7 जिलों में सामान्य से अत्यधिक बारिश हुई, लेकिन 5 जिलों में सामान्य से बहुत कम बारिश हुई। तो उसका कारण ही ओवरऑल जो आंकड़ा रहा वो इस तरह का रहा कि हिमाचल प्रदेश में अगस्त के महीने में सामान्य से करीब 5% कम बारिश हुई है, लेकिन 7 जिलों में बहुत अधिक बारिश हुई थी। प्राकृतिक आपदा हिमाचल प्रदेश में आई थी और करीब 500 से अधिक लोगों की जान भी पिछली बरसात में गई थी। लेकिन इस बार मानसून हिमाचल प्रदेश में अभी प्रवेश मानसून ने नहीं किया है, लेकिन मानसून ने हिमाचल प्रदेश में दस्तक देने से पहले ही डराना शुरू कर दिया है। जिस तरह से गंबर पुल में कि कल बादल फटने की जो घटना सामने आई है, उससे चिंताएं बढ़नी शुरू हो गई है। तापमान में भी अब यदि हम तापमान की बात करें तो तापमान हिमाचल प्रदेश का फिलहाल पिछले दिनों की तुलना में थोड़ा कम ही है, लेकिन ऊना का तापमान अभी भी 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला हुआ है। ऊना और बीबीएन इस वक्त हिमाचल प्रदेश में गर्म है, लेकिन उतना तापमान नहीं है जितना पिछले दिनों देखने को मिल रहा था। मई और जून के 3 सप्ताहों तक 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान था, लेकिन 20 जून के बाद जब हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश हुई है, तो उसके बाद तापमान में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। और ऊना का तापमान 40.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। बिलासपुर का 39.4 है, कांगड़ा का 39 डिग्री सेल्सियस है, चंबा का 38.1 है, हमीरपुर का 38.8 है, बरठी का 37.6 है, धर्मशाला का 33.7 है, सुंदरनगर का 37 है, मंडी का 35.6 है, नाहन का 30.6 है, सोलन का 30.5 है, धौलाकुआं 34.5 है, बजौरा 36.4 है, भुंतर 36 डिग्री सेल्सियस, रिकांगपिओ 31 डिग्री सेल्सियस, केलोंग 22.9, शिमला 26 और मनाली का तापमान 28.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। तेन सिंह ठाकुर जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत। नरेश दीवान जी का, रमेश वर्मा जी का, रणजीत सिरमौरी जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी स्वागत है। चंद्रशेखर जी का, और चूड़धार का मौसम कुलदीप जी बता रहे हैं कि बादल है। सुरेश शर्मा जी स्वागत भी है, कुलदीप ठाकुर जी का, और बंटी राणा जी हमारे साथ जुड़े हैं, और रवि जी हमारे साथ जुड़े, उनका स्वागत है। कुलदीप ठाकुर जी का, सूरी सिंह जी का स्वागत करते हैं। राजेश चंदेल जी और बालकराम परमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में मानसून से पहले ही बारिश ने डराना शुरू कर दिया है, और प्रेमचंद जी हमारे साथ जुड़े हैं, और उनकी तरफ से सभी को प्यार भरा नमस्कार है। जुबराटी ममली सायरिक स्पाटू कसौली नेरी बशीर स्नेट पट्टा बरावरी और अर्की में बादल छाए हुए हैं, धुंध जिस वक्त छाई हुई है। तो हिमाचल प्रदेश में अब बारिश की आज भी संभावना है। प्री मानसून की बारिश हिमाचल प्रदेश में शुरू हो गई है। प्री मानसून की बारिश में बादल फटने हिमाचल प्रदेश में शुरू हो गए हैं। गंबर पुल में कल बादल फटने की घटना सामने आई है। हालांकि उसमें जानमाल का नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन गाड़ियों को और एक ढाबा वहाँ पर ढह गया, और इसके अलावा कुछ अन्य मकानों को भी नुकसान वहाँ पर हुआ है। गनीमत ये रही कि गंबर पुल को कोई नुकसान नहीं हुआ, पुल सुरक्षित है। और पिछले वर्ष भी वहाँ पर अब भूस्खलन हुआ था। इस बार जो गंबर पुल के ऊपर गांव है जावड़ा, और वहाँ उसकी पहाड़ी के ऊपर बादल फटा है, और यही वजह रही कि बड़ी मात्रा में पानी ऊपर से पानी बहा, और वहाँ पर बाढ़ की स्थिति पैदा होगी, बाढ़ आ गई, और जिसके कारण कुनिहार नालागढ़ जो मार्ग है वो भी बंद हो गया है। और
जो वहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी थी उन गाड़ियों को भी काफ़ी नुकसान वहाँ पर हुआ है। शिमला में न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहा है, सुंदरनगर का 19.6, बुनतर का 18.2, कल्पा 10.8, धर्मशाला 22.5, ऊना 25.6, नाहन 24.3, केलांग 8.8, पालमपुर 20.5, सोलन 18.6, मनाली 14.3, कांगड़ा 24, मंडी 21.3, बिलासपुर 24.2, हमीरपुर 25, चंबा 19.8, डलहौजी 16.4, देरा गोपीपुर 28, ताबो 11.8, सैंज 17.7 और बजौरा 19.7 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड वहाँ का उल्लेख किया गया है। और सोजू राम जी हमारे साथ जुड़े तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ हर रोज की तरह लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें हम आपको सोलन की दिखा रहे हैं। यहाँ पर हल्के हल्के बादल भी आसमान पर छाए हुए हैं और धुंध भी इस वक्त छाई हुई है। मानसून हिमाचल प्रदेश में 28 जून तक प्रवेश करेगा, ऐसी संभावना, ऐसा पूर्वानुमान मौसम विभाग की ओर से लगाया गया है। प्री मानसून की बारिश ने अभी से ही डराना शुरू कर दिया है। प्री मानसून की बारिश हो रही है, बादल फटने की घटनाएं अभी से ही सामने आ गई है। और यदि इसी तरह का मौसम रहा तो मानसून में तो हालात और भी बदतर हो सकते हैं। यही वजह है कि लोग थोड़े चिंतित भी हैं, लोग परेशान भी हैं कि इस बार, क्योंकि पिछले वर्ष की तरह इस बार बरसात ना हो, लोग तो यही दुआ कर रहे हैं। क्योंकि पिछले वर्ष बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। हिमाचल प्रदेश में ऐसा कोई गांव नहीं था जहां पर कोई नुकसान ना हुआ हो। प्रेमचंद जी हमारे साथ जुड़े हैं। सुमित्रा चौहान से जानकारी है कि दिहाड़ी जखीड़ू साहू में बादल इस वक्त छाए हुए हैं, इस तरह का वो जानकारी दे रहे हैं। और संजू कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। सोलन में अब हल्की हल्की धूप भी आज खिल रही है। हालांकि मौसम विभाग का पहले का जो पूर्वानुमान था वो पिछले कल और आज धूप खिलेगी इस तरह का था, लेकिन बादल छाए और बादल छाने के तुरंत बाद बारिश शुरू होगी। सोलन में भी झमाझम बारिश हुई, लेकिन गंबर पुल में बादल फटने की जो घटना सामने आई, गंबर पुल के ऊपर जो गांव ज्यावला है, ज्यावला के पहाड़ी में बादल फटा है और वहाँ से जो पानी का एक सैलाब आया उसमें गंबर पुल को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और गंबर पुल के आसपास के क्षेत्र में जो गंबर पुल में एक ढाबा था वो उसमें ढह गया और सड़कों के किनारे जो गाड़ियाँ थी उन्हें नुकसान हुआ है और कई टन मलबा पुल के ऊपर भी पहुंच गया है। और यही वजह है कि कुनिहार जो नालागढ़ मार्ग है वो कल अवरुद्ध हो गया था। और शशिकांत जी हमारे साथ जुड़े हैं, अमर भारद्वाज जी जुड़े हैं, नेर चौक में मौसम साफ है, वो मौसम की जानकारी दे रहे हैं। दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं और उनके कमेंट भी आ रहे हैं, लेकिन अपने क्षेत्र के मौसम की जानकारी आजकल बहुत कम दर्शक दे रहे हैं। और यदि आप लोग अपने क्षेत्र की जिससे ज़्यादा जानकारी देंगे तो हम लोगों को साझा भी कर पाएंगे, दर्शकों को साझा कर पाएंगे कि किस तरह के मौसम हिमाचल प्रदेश के फलाने के क्षेत्र में किस तरह का मौसम है। और नेर चौक का जिस तरह से हमें जानकारी मिली कि वहाँ पर मौसम साफ है। और भी इसके अलावा जो सोलन में है, सोलन में इस वक्त हल्की हल्की धूप छाई हुई है। प्रेमचंद जी ने अपने पूरे क्षेत्र का मौसम के 3 निर्वाचन क्षेत्रों के मौसम की 3 के अगर जुबड़हट्टी भी उसमें उन्होंने जानकारी दी है तो शिमला का ग्रामीण का क्षेत्र है तो 4 निर्वाचन क्षेत्रों की उन्होंने जानकारी दी है कि मौसम हल्के हल्के बादल छाए हुए हैं। तो हिमाचल प्रदेश में आज भी वैसे बारिश की संभावना है। कल से जो बारिश की जो गतिविधियां हैं वो थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। और कुल्लू में मौसम साफ है। ऋषि सूद जी की तरफ से हमें जानकारी आई कि वहाँ पर इस वक्त मौसम साफ है। सोलन में इस वक्त धुंध छाई हुई है। अजय कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं। महेश ठाकुर जी बता रहे हैं कि ऊना में इस वक्त धूप है। और मौसम विभाग का पूर्वानुमान पिछले कल भी कुछ इसी तरह का था कि आज पिछले कल और आज मौसम साफ रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पहले सोलन में भी धूप छाई हुई थी, बाद में बादल आए और फिर बारिश शुरू हुई और गंबर पुल में तो बादल ही फट गया और वहाँ पर भारी तबाही देखने को मिली है। और बरसात से पूर्व इस तरह के हालात बन गए हैं। जब बरसात शुरू होगी तो क्या होंगे, इसकी कल्पना करने के साथ अगर देखा जाए तो डर भी लग रहा है। वजह है कि रेस्टोरेशन के जो काम है प्रशासन की ओर से बड़े स्लो धीमी गति से आगे बढ़े हैं। बहुत सारे जगहों पर अभी भी डंगे लगने हैं। और रोशन लाल जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। तो पंजाब केसरी टीवी में मौसम में तो आज के लिए बस इतना ही है कि आज भी प्री मानसून का मौसम विभाग की ओर से अलर्ट है कि हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। और 28 जून तक हिमाचल प्रदेश में मानसून प्रवेश करेगा,
इस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। तो पंजाब केसरी टीवी में फ़िलहाल आज के लिए बस इतना ही, और आप लोगों से आग्रह रहेगा कि आप लोग भी थोड़ा सा अब सतर्क रहें, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में अब बारिशों का जो बारिश है, बारिश का दौर अब शुरू हो चुका है। कोटली मंडी में हल्के बादल छाए हुए हैं। बालकराम डोगरा जी की तरफ से जानकारी आई है, और आप लोगों से आग्रह रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को आप शेयर भी जरूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हिमाचल प्रदेश के मौसम की जानकारी मिल सके कि किस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में आज रहने वाला है। और आज कुछ एक क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना मौसम विभाग द्वारा बताई गई है, और आप लोग भी अपना ध्यान रखें, क्योंकि अब बारिश का मौसम है। बरसात अब शुरू हो गई है लगभग, और नुकसान होने भी शुरू हो चुके हैं। तो इसलिए थोड़ा सा सतर्क, और प्रशासन की तरफ से जो एडवाइजरी जारी की जा रही है उसे ज़रूर फॉलो करें। तो पंजाब केसरी टीवी में आज के लिए बस इतना ही, और आप लोगों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। भगवान से हमारी यही प्रार्थना है। माता रानी की कृपा आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर, आपके सगे संबंधियों के ऊपर बनी रहे। धन्यवाद जी।